वहीं हरियाणा में प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। गुरुग्राम में AQI 377 है, चरखी दादरी में 260 है, बल्लभगढ़ में 250 है और धारूहेड़ा में 242 है। फरीदाबाद में 238 है और नारनौल में 232 है, पानीपत में 230, मानेसर में 217, करनाल में 193 और बहादुरगढ़ में 187 है। पंचकुला में 162, कुरुक्षेत्र में 151, यमुनानगर में 150, सोनीपत में 136, हिसार में 135 और कैथल में 124 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। अगर आप फतेहाबाद में रहते हैं तो वहां का AQI आज 119 है, पलवल में 109 है, सिरसा में 100 है, रोहतक में 97 है और जींद में 94 है, अंबाला में 80 है और भिवानी में 78 है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हो रहा है हरियाणा में दिन ब दिन। पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर राहत नहीं है, जैसे गुरुग्राम हो गया, NCR क्षेत्र में आता है गुरुग्राम और दिल्ली से लगता हुआ जिला है, शहर है, इस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर प्रदूषण का देखने को मिलता है। 377 रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वहीं चरखी दादरी में 260 रिकॉर्ड किया गया है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी एरियाज़ है वहाँ पर 200 से ज़्यादा पर 300 से कम रिकॉर्ड किया गया है मैक्सिमम एरियाज़ में, और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर 200 से कम रिकॉर्ड किया गया है, कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर 100 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए, पहले के मुताबिक ज़रूर थोड़ी सी ये राहत है, कम हो रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन, जो कहीं ना कहीं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, प्रदूषण पूरे नदर्न इंडिया की समस्या है। तो देखिए, स्थिति देख रहे हैं आप, शीतलहर है एक तरफ, दूसरी तरफ कई इलाकों में AQI भी खराब है। वहीं वेदर रिपोर्ट बता देते हैं। फरीदाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस, नूह में मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस, पंचकुला में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस, हिसार में मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, और जगहों पर जो मौसम का हाल है उससे जुड़ी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा ही रहे हैं। फिलहाल प्रदूषण की स्थिति है, दूसरी तरफ ठंड है, प्रचंड है, और ठंड का ये सितम कहीं ना कहीं लोगों को परेशान भी कर रहा है। हालांकि बहुत जगह ऐसी है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर रिकॉर्ड किया गया है। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर नहीं भी किया गया है, जैसे गुरुग्राम जैसे एरियाज, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पर AQI काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जयप्रकाश हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, जहां पर आपकी मौजूदगी है, वहां का आज क्या हाल बताया जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से भी, और इसी के साथ साथ इस लिहाज से भी कि वहां बारिश भी अब हो गई है, तो मौसम विभाग की तरफ से भी कुछ प्रेडिक्शंस पहले दी गई होंगी, तापमान और कम ही होगा, ठंड बढ़ने के आसार ज्यादा ही लग रहे होंगे। अनम्यूट कर लीजिए JP, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों से धूप जो है फरीदाबाद के अंदर निकलती हुई दिखाई दे रही थी, लोगों ने बढ़ती ठंड से जो है रात की सांस ली थी, लेकिन जिस तरीके से दिन रात बरसात हुई है, तो एक बार जो है दोबारा फिर मौसम ने करवट ली है, तो लोगों को जो है दोबारा ठंड का जो है एहसास करा दिया है, क्योंकि लोग जो है अलावों का सहारा ले रहे हैं। और ऐसे में फरीदाबाद की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बरसात हुई है, तो पोल्यूशन में भी जो है कहीं ना कहीं गिराव जो है वो गिरने को देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद का इस समय देखा जा रहा है। और इस तरीके से वो मौसम की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बरसात होने से जो है लोगों को ठंड से जो है कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ी है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए, तो ऐसे मौसम में जब कड़ाके की ठंड जब पड़ती है, तो बच्चों और बुजुर्गों को जो है काफी परेशानियों का सामना इनसे करना पड़ता है। और सुबह की अगर बात की जाए, तो सुबह का मौसम एक बार आपको दिखा देता हूँ। जिस तरीके से सुबह देर रात से बरसात फरीदाबाद में हो रही है, तो फरीदाबाद का हालात जो है आप तस्वीरों से देख सकते हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है इस समय फरीदाबाद के अंदर देखने को मिल रही है। लोग जो है इस बरसात के बाद जो है बेहद परेशान होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जी
ठीक है, आपके पास जेपी वापस लौटेंगे हम, बने रहे आप हमारे साथ। अनिल भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, नूह से अनिल कनेक्ट हो रहे हैं। नूह के हालात क्या है आज अनिल, जरा बताइए। हालांकि प्रदूषण की स्थिति में तो सुधार होता हुआ लगातार नजर ही आ रहा है और नूह में वैसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हम नहीं देखते थे। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों को लेकर भी क्या कुछ प्रेडिक्शंस है? बिल्कुल, सबसे पहले हम प्रदूषण की बात करें तो नूह में पहले से ही प्रदूषण की मात्रा कम है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता यहाँ पर काफी सही है, क्योंकि कृषि वाला इलाका है, इसलिए हवा की गुणवत्ता ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आज की हम बात करें तो देर रात हल्की बरसात हुई है। हल्की बरसात की वजह से अब जो मौसम है वो और ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। और जिस तरीके से अब की हम बात करें तो हल्का हल्का कोहरा भी छाने लगा है, क्योंकि जैसे बरसात होती है तो उसके बाद कोहरा जो है वो बढ़ जाता है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। हल्की हवा भी चल रही है, क्योंकि बरसात हुई है तो हवा चल रही है, तो देखा जाए तो ठंड का असर अब ज्यादा देखने को मिल रहा है नूह में। बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से क्या प्रेडिक्शंस है आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी हुई थी कि 8 तारीख और 9 तारीख को बीच बरसात होगी, और उसका बिल्कुल बरसात हुई है, लेकिन हल्की बरसात हुई है, जिससे किसानों को तो इस बरसात से जरूर फायदा हुआ है, लेकिन जो आम जन है उसको थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के बाद अब ठंड बढ़ रही है। ठंड बढ़ने से जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उन पे असर ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ठंड का असर अब बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ठंड का असर काफी देखने को मिलेगा ही और टेम्परेचर कम लगातार होता नजर ही आएगा। जेपी, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ फरीदाबाद की अगर हम बात करें। यहाँ पर अब देखिए ठंड होगी, ठंड प्रचंड है ही, सितम लगातार जारी है। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पर छत नहीं होती है, रैन बसेरा ही उनका सहारा होता है सर्दियों के वक्त में। ऐसे में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से फरीदाबाद में कैसी व्यवस्थाएं रैन बसेरे को लेकर देखी हैं आपने? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो बेसहारा जिनके सर पर छत नहीं है उनके लिए नगर निगम की तरफ से जो है अलग अलग इलाकों में जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो सुबह जो 10 बजे खुलते हैं और शाम 12 बजे तक जो है वो लोग यहाँ इन रैन बसेरों में जो है इंटर करते हैं। उनके आधार कार्ड उनसे लिए जाते हैं, उनके रहने की और पानी और खाने पीने की व्यवस्था जो है लगातार नगर निगम की तरफ से उनके लिए कराई गई है। और ऐसे ही अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो रैन बसेरे में वो लोग जो है जो रात के समय जो है रुकने का काम, जिन्होंने जगह नहीं मिल पाती वो लोग वहां सहारा ले पाते हैं। और ऐसे ही फरीदाबाद के अगर ओल्ड की बात की जाए, NIT की बात की जाए, बल्लभगढ़ जोन की बात की जाए, तो अलग अलग इलाकों में जो है नगर निगम की तरफ से जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां उनकी उचित व्यवस्था जो है रहने की विभाग की तरफ से की गई है। और लगातार जिस तरीके से फरीदाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है सहारा ढूंढने की, रहने की जगह जो है वो ढूंढने के लिए लोगों को पहुंचना पड़ता है, क्योंकि शहर के नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वहां भी रहने की व्यवस्था जो है रैन बसेरे में नगर निगम की तरफ से जो है वो कराई गई है। और उसी की रियलिटी चेक जो है आज हमारी टीम जो है आज देर शाम को जो है करेगी। ठीक है जेपी और आपका अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। प्रदूषण की स्थिति क्या है, ठंड का सितम क्या है, वो सब अपडेट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, दोनों ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फरीदाबाद और नूह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश भी हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस बारिश से थोड़ी बहुत राहत प्रदूषण से ज़रूर मिलेगी। तो वहीं नूह की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा मौसम वहाँ पर नज़र आ रहा है। IMD की तरफ से यही प्रेडिक्शंस थी और उसी मौसम के बीच में अब वहाँ की पब्लिक रह रही है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं और बार बार अपील भी यही की जा रही है कि ठंड का सितम लगातार जारी है, ये शीतलहर है। तो इस बीच नहीं ज़रूरी तो मत निकलिए घर से ज़्यादा बाहर, और अगर निकल भी रहे हैं तो एहतियातन ज़्यादा लेयर ऑफ कपड़ों को पहने आप, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें।